जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी ज़्यादा करीब आता जा रहा है। दिन दिन गिनते हुए अगर आप देखोगे तो बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो आप लोग ऐसे मैं होप करता हूँ कि आप लोग ने तैयारी शुरू कर दी होगी। तो ये जो फिजिक्स का वीडियो आज फिर से जो हम ला रहे हैं, इसमें हम लोग 70 क्वेश्चन फिर से देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। मैंने आप लोग को बता चुका है कि जितना अगर वीडियो आप देख लोगे, जितना मैंने क्लास करा दी, उतना अगर आप कर लेते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो 2022 के एग्जाम होने वाले हैं 2 फरवरी को, उसमें आपके सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन इसी से मिल जाएंगे। इस बात का आप निश्चिंत रहें। अभी ये जो वीडियो और क्लासेस जो आप लोग का चल रहा है सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव का चल रहा है। कुछ समय के बाद आपका सब्जेक्टिव के भी क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो आप लोग से बस रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर देखना, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। अभी जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो फिजिक्स का, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मॉडल सेट नंबर ए है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। पिछली वीडियो जो आपने देखी थी वो जी की देखी थी, और उसके बाद फिर ए की देखी थी। इसके बाद फिर से हम लोग ए सेट है जो कि देख रहे हैं, जो कि 2 फरवरी को एग्जाम होने वाला है आप लोग का 2022 में। फिजिक्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है 70 में 70 अगर आप लोग को बनाना है तो आप वीडियो पर पूरा बने रहें, ताकि आप लोग का ऐसे कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर चाहते हैं पूरा क्लास अच्छे से करना तो वीडियो को पूरा देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। किसकी इकाई होती है? तो टेस्ला जो इकाई होती है या चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होती है। तो ऑप्शन सी वाले साथ बिल्कुल से उत्तर दे रहे। एक एक प्रश्न सभी स्टूडेंट को जरूर याद कर लेना और एग्जाम में जाकर कमाल करना है। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। बात हो रही है चुंबकीय जो है विषुवत जो है रेखा पर जो है नमन कोण का मान कितना होता है। अब देखिए बात किसकी हो रही, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है और शानदार, आपके लगातार कंटिन्यू आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न समझने का प्रयास कीजिए। प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न पूछा जाए चुंबकीय विषुवत रेखा पर जो नमन कोण का मान होता है वह कितना होता है। नमन कोण की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? नमन कोण की बात हो रही है। उस पर जो नमन कोण का मान होता है वो आपका 0 डिग्री होता है। कितना होता है? 0 डिग्री। ऑप्शन है इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है। आंसर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। बात हो रही है एम चुंबकीय आघूर्ण वाले छड़ जो है चुंबक के 2 समान जो है टुकड़े में तोड़ा जाता है। तो प्रत्येक जो है नए टुकड़े का जो चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। अब देखिए प्रत्येक जो है इसका आपको नए टुकड़े में तोड़ा जाता है। इसका प्रत्येक टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण बताना। लगातार कंटिन्यू आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। चलिए आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा उत्तर। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जो भी साथ क्वेश्चन में 3 का ऑप्शन में इसका क्या चूज कर रहे हो, m/2 चूज करें, उनका बिल्कुल ही सही उत्तर है। देखिए एम चुंबकीय आघूर्ण वाले जो है छड़ चुंबक को 2 समान टुकड़े में तोड़ा जाता है। तो प्रत्येक जो है नए टुकड़े का जो चुंबकीय आघूर्ण होगा आपका m/2 होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए वेरी गुड, जबरदस्त आंसर दे रहे। निकेल क्या है? लगातार आपके निरंतर प्रश्न पूछे जाते हैं। निकेल क्या है? अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है या लौह चुंबकीय है? इनमें से कोई नहीं। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है, निकेल की बात हो रही है। बात किसकी हो रही है? बात हो रही है निकेल की। और निकेल पूछा जा रहा है जो है ये क्या है। और इस क्वेश्चन का सभी बच्चे बिल्कुल सही उत्तर दे रहे। निकेल आपका लौह चुंबकीय है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से जो है किन पदार्थों की जो है प्रवृत्ति जो है बाह्य क्षेत्र में जो है मजबूत है ना, बाह्य क्षेत्र में क्या हो मजबूत जो है चुंबकीय क्षेत्र से जो है कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की ओर से जो है और जाने होती है। अब देखो मजबूत से कमजोर जो है क्षेत्र की ओर जाने होती है। अब कौन सी पदार्थ है? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया और इस क्वेश्चन का सभी बच्चे का बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। ये जो है आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ होगा। अच्छी तरह से याद रखना। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। और आप लोगों ने बिल्कुल सही और सटीक आंसर चूज किया। एकदम जबरदस्त आंसर। एक एक क्वेश्चन देखिए, आज का क्वेश्चन कुछ आपका हट गया है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा प्रश्न, वही प्रश्न हम आज के सेशन में लाए हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से जरूर देखिए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है संयोजक ऊर्जा बैंड तथा चालन ऊर्जा बैंड के बीच के जो है अंतराल को क्या कहते हैं। अब देखो संयोजन ऊर्जा बैंड है और चालन ऊर्जा जो है बैंड के बीच के अंतराल को पूछा जा रहा है। क्या कहते हैं? इस बीच के अंतराल को कहते हैं बैंड गैप कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंड गैप कहते हैं। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। सभी स्टूडेंट को अच्छी तरह से याद रखना। चलिए क्या कहते हैं, देखो संयोजन ऊर्जा है और संयोजन ऊर्जा बैंड है तथा चालन ऊर्जा बैंड है और इसके बीच के अंतराल को कहते हैं बैंड गैप कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा जा रहा है क्या,
संचालक पदार्थ में जो है संयोजक बेंड तथा चालन बेंड के बीच क्या होता है? अब देखिए, चौड़ा गैप होता है या पतला गैप होता है या कोई रिक्त स्थान नहीं होता। अब इनमें से कोई नहीं। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। और जितने भी स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट हैं सभी स्टूडेंट जल्दी से जल्दी आप लोग जो है लाइक जरूर कर लीजिए और आंसर देने का कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बात हो रही है, देखो संचालक पदार्थ में संयोजक बेंड तथा चालन बेंड के बीच जो होता है वह क्या होता है? उसके बीच की बात हो रही है, इसमें कोई आपका रिक्त स्थान नहीं होगा, है ना। यहां पर देखिए, और इस प्रश्न में कंफ्यूजन है, संयोजक ऊर्जा और चालन ऊर्जा के बीच का अंतराल को जो है बेंड गैप कहते हैं, लेकिन यहां पर प्रश्न है संचालक पदार्थ और संयोजक बेंड तथा चालन बेंड के बीच जो होता है इसमें कोई रिक्त स्थान नहीं होता। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते क्वेश्चन में 8। क्वेश्चन में 8 देखिए पूछा जा रहा है, एक बोल्ट बराबर कितना होता है? अब देखिए, एक बोल्ट जो होता है वो आपका किसके बराबर होगा, ये आपका प्रश्न पूछा जा रहा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। देखिए, एक बोल्ट जो होता है ना, ये आपका 1 जूल प्रति कुलाम के इक्वल होता है, यानी ऑप्शन क्या होगा? 1 बोल्ट इक्वल टू 1 जूल प्रति कुलाम होगा। अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन सी बी वाले छात्र बिल्कुल ही सही उत्तर दे रहे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 9। क्वेश्चन में 9 देखिए पूछा जा रहा है, कार्बन प्रतिरोध का जो है कलर कोड में जो है लाल रंग का मान कितना? देखो, कार्बन प्रतिरोध की बात हो रही है। अब इसका कलर कोड में जो है लाल रंग का मान पूछा जा रहा है, तो याद है ना, इसमें लाल रंग का मान होता है 2। क्या मान होता है? बोलोगे सर जी 2, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। क्वेश्चन में 10। क्वेश्चन में 10 आपके स्क्रीन में प्रश्न है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन को देखिए, फटाफट आंसर लगाइए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। चलो जल्दी से जल्दी आप लोग लाइक कर लीजिए, जितने भी स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट हैं, आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं सबसे पहले आप लोग लाइक कर लीजिए, ताकि तमाम स्टूडेंट तक जो है यह वीडियो का रीच पहुंचे। तो 100 वाट और 220 वोल्ट के जो है 2 बल्बों के बीच प्रतिरोध ज्यादा किसका होता है? वो प्रतिरोध की बात हो रही है, और इसमें सबसे ज्यादा प्रतिरोध जो होगा वो आपका जो कम वाट का बल्ब होगा उसका ज्यादा होगा, यानी आपके ऑप्शन इसका क्या होगा? बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन में 11 पूछा जा रहा है, अनुपात 3:4 के जो है 2 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जो है जुड़े हैं। अब बताओ इनमें उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा? अब दीजिए आंसर। तो इसमें उत्पन्न ऊष्मा जो है, इसके परिणामों का अनुपात क्या होगा? तो इसके उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा? आपका 4:3 हो जाएगा। याद रखना, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए सभी बच्चे, और 2 फरवरी के एग्जाम में जो है आप लोग कमाल कर देना, एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए। देखिए, बात हो रही है इलेक्ट्रॉन जो है, इस पर मुक्त जो है इलेक्ट्रॉन के पद में जो है होते हैं यदि पाए जाते हैं। अब देखो बात किसकी हो रही है? बात हो रही है इलेक्ट्रॉन मुक्त जो है इलेक्ट्रॉन के पद में होते हैं यदि क्या पाए जाते हैं? बताओ इसमें क्या पाए जाते हैं जो मुक्त होते हैं? अब आंसर दीजिए। वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। कंडक्शन जो है वेंट पाए जाते हैं। वेरी नाइस। ऑप्शन नंबर ए वाले स्टूडेंट बिल्कुल ही करेक्ट आंसर चूज किए, बहुत जबरदस्त आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, कंडक्शन बेंड जो है अंशतः खाली होते हैं। अब देखिए, खाली क्या होते हैं? अचालक में, अर्धचालक में, या धातुओं में, या इनमें से कोई नहीं। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। देखिए, बात हो रही है कंडक्शन वेंट की बात हो रही है। ये जो अंशतः जो खाली होते हैं ये होते हैं अचालक में। किसमें? अचालक में होते हैं। ऑप्शन इसका क्या होगा? ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 14। एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? देखिए प्रश्न समझिए, ये लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रश्न पूछा जा रहा है एमीटर जो है इसका प्रतिरोध क्या होता है। लगाओ आंसर इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखिए, बात हो रही है एमीटर की, है ना। एमीटर जो इसका जो प्रतिरोध होता है ये आपका बहुत कम होता है। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 15 पूछा रहा है, किसी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध जो है बढ़ता है। अब किसी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध कब बढ़ता है? तापमान बढ़ने से, या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से, या लंबाई घटने से, या अनुप्रस्थ काट का जो है क्षेत्रफल घटने से। दोनों को किसी चालक का जो है विशिष्ट प्रतिरोध जो है कब बढ़ता है? तो इसका जब तभी बढ़ता है जब तापमान क्या हो? बढ़ने से बढ़ता है। ऑप्शन इसका क्या होगा? ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। यानी जो भी छात्र 15 नंबर का ऑप्शन ए चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाए किसी चालक के जो है संवहन वेग आपका वीडी और आरोपित विद्युत क्षेत्र ई के बीच का जो है संबंध क्या होगा। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया सभी बच्चे का आंसर आ रहा है, क्या बात है, गजब का आंसर दे रहे हो। याद रखना प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है क्या,
प्रश्न पूछा जाए किसी चालक के जो है संबंध वेग में वीडी और आरोपी क्षेत्र ई के बीच का जो है संबंध पूछा जाता है, आपका वीडी जो है समानुपाती होगा ई के, यानी ऑप्शन का क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छी तरह से याद रखना, है ना। चलो वेरी नाइस, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आंसर दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। देखो बात हो रही धातु के बने किसी जो है घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई के बराबर है, तो ऊंचाई लंबाई की जो है दुगुनी है, तो समानांतर सतहों के बीच जो है महत्तम और लघुत्तम प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा, तो इसका जो अनुपात निकलेगा वो आपका 8 निकलेगा। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए प्रश्न देखिए पूछा क्या जा रहा है। प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है एक चालक है, ठीक है, एक चालक है जिसमें 3.2 एम्पीयर की जो धारा प्रवाहित हो रही है, इस चालक के जो है किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर जो है आर पर प्रति सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगी। आपको पता हुए पिछले सेशन में भी बताए थे, तो जब इसका जब सॉल्यूशन किए थे तो ये निकला था 2 × 10⁻⁹ जो है 19 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा था। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 देखिए, अब आंसर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। बात हो रही है प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की जो है प्राकृतिक पुष्टि कौन करता है। अब दीजिए आंसर इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए बात हो रही है प्रकाश की जो अनुप्रस्थ जो है तरंग की जो प्रकृति की पूछा जा रहा है पुष्टि कौन करता है, तो इसकी पुष्टि करता है ध्रुवन करता है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। अगले प्रश्न की बात की, क्वेश्चन में 20 पूछा जा रहा है क्या इंद्रधनुष का निर्माण जो है जिस कारण से होता है वह क्या है। अब देखिए इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है, प्रकीर्णन, विवर्तन, वर्ण विक्षेपण या अपवर्तन। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो आपको पता है इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है या वर्ण विक्षेपण से होता है, तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। अगले प्रश्न की ओर चलते क्वेश्चन में 21। क्वेश्चन में 21 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आंसर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। बात हुई वायुमंडल में जो है वायुमंडल की अनुपस्थिति में जो है पृथ्वी से जो है आसमान का जो है आसमान जो होता है ना, आसमान उसका रंग जो होता है वो दिखाई देगा। अब देखो वायुमंडल की अनुपस्थिति की बात हो रही है, उसके बाद आपको बताना है पृथ्वी से जो आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा। आंसर लगाओ। बहुत सही, वेरी गुड। देखिए प्रश्न है वायुमंडल की अनुपस्थिति में जो है पृथ्वी से जो है आसमान का जो रंग दिखाई देगा वो किस कलर का रंग दिखाई देगा, और लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही उत्तर दे रहे, काला दिखाई पड़ेगा। जबरदस्त आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 22 नंबर। चुंबकीय फ्लक्स का जो है ऐसा ही मात्रक क्या होता है। देखो चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है, अब इसका ऐसा यूनिट बताना, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा। चलो आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। देखो चुंबकीय फ्लक्स जो होता है इसका जो ऐसा ही मात्रक की बात हो रही है और इसका ऐसा ही मात्रक वेबर होता है, तो ऑप्शन इसका क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखना वेबर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 23। क्वेश्चन में 23 पूछा जा रहा है विशिष्ट प्रतिरोध जो है इसका प्रतिरोधकता की जो है बीमा क्या होती है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछा जा रहा है चुंबकीय फ्लक्स जो है यानी मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है, और यहाँ पर पूछा जा विशिष्ट प्रतिरोध और इसका प्रतिरोधकता की बीमा पूछा जा रहा है, और ऊपर वाले क्वेश्चन क्या था, चुंबकीय फ्लक्स इसका क्या होता है, वेबर होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। अब दीजिए आंसर, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता जो है इसकी बीमा क्या होती है। बीमा से आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेंगे, तो सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। तो बीमा इसकी जो हो जाएगी, आपका ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है Ml3 T-3 I-2 होगी, याद रखना, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 24 देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न पूछा जाए विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह क्या है। तांबा है, प्लेटिनम, टंगस्टन या निक्रोम यानी नाइक्रोम है। तो किस तत्व का व्यवहार किया जाता है विद्युत हीटर में। विद्युत हीटर में नाइक्रोम का यूज किया जाता है, और ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना। चलो अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन में 25, शोषित ऊर्जा क्या है। अब देखो बात किसकी हो रही, बात हो रही शोषित ऊर्जा की। शोषित ऊर्जा क्या है, विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या विभवांतर के समानुपाती होता है, या विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है, या इनमें से कोई नहीं। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलो आंसर दो जल्दी से जल्दी। लगाइए आंसर। शोषित विद्युत ऊर्जा जो है क्या होती है।
चलिए वेरी गुड, जबरदस्त आंसर सभी बच्चे का आ रहा है, वेरी नाइस। जो भी शायद क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन इसका क्या चूज कर रहे हो, ऑप्शन इसका सी चूज किए, बिल्कुल सही उत्तर है। ये विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है, अच्छी तरह से याद रखना, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 हीटस्टोन ब्रिज से जो है तुलना करता है। अब देखो हीटस्टोन सेतु से जो है कौन तुलना करता है, बताओ। हीटस्टोन से जो है सेतु से तुलना पूछा जा रहा है, कौन करता है, प्रतिरोध जो है प्रतिरोधों का जो तुलना होता है, तो ऑप्शन इसका ये बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न देखिए, आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है। देखो काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, आवेश जो है इसका पृष्ठ घनत्व का मात्रक पूछा जा रहा है, तो इसका पृष्ठ घनत्व का क्या मात्रक होगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए बिल्कुल सही उत्तर है। देखो बात हो रही है आवेश, और आवेश का जो पृष्ठ घनत्व जो है इसका मात्रक जो होता है वो आपका कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन इसका ये बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना। अगले प्रश्न की ओर चलिए, क्वेश्चन 28। क्वेश्चन 28 देखिए, काफी वीवीआई प्रश्न आपके स्क्रीन पर चुके। प्रश्न पूछा जा रहा है, विभव मापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में जो है शून्य विक्षेप होता है, तब बताओ धारा का प्रभाव क्या होगा। मुक्त परिपथ में जो है नहीं होता है, या गैल्वेनोमीटर जो है परिपथ में नहीं होता है, या मुक्त तथा गैल्वेनोमीटर परिपथ में जो है किसी में नहीं होता है, या विभवांतर के जो है तारों में नहीं होता है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है, विभव मापी के प्रयोग में जो है जब गैल्वेनोमीटर में जो शून्य विक्षेप होता है, तब जो है धारा का प्रभाव क्या होगा, है ना। तब याद रखना, तब जो आपका धारा का जो प्रभाव की बात हो रही है, तब वो धारा क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर के जो है परिपथ में नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। सॉरी सी बोल रहे हैं, 28 का क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ध्यान दीजिएगा। बात आ रही समझे। प्रश्न देखिए समझने का कोशिश कीजिए, प्रश्न पूछा क्या जा रहा है। प्रश्न पूछा क्या गया, प्रश्न पूछा जाए विभव मापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में जो शून्य विक्षेप होता है, तब जो धारा का प्रभाव क्या होता है, तो ये गैल्वेनोमीटर परिपथ में नहीं होता है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, बी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या है, तो आंसर दीजिए। चलिए बिल्कुल सही उत्तर है, फॉर विडेन ऊर्जा के जो अंतराल में जो यह वाहक होता है, तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना, वीवर होल मोबाइल जो आवेश का जो वाहक होता है, ये क्या होता है, तो फॉर विडेन ऊर्जा के अंतराल में इसका जो वाहक होता है ना। चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त आंसर, समझ गए। ये जो देखो वीवर होल की बात हो रही है, ये जो मोबाइल आवेश किसका वाहक होता है, ये पूछा जा रहा है, याद है ना, फॉर विडेन ऊर्जा का ऊर्जा अंतराल में जो ये वाहक होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में प्रश्न देखिए और आंसर दीजिए। ट्रांजिस्टर की धारा जो है लाभ आपका अल्फा है, तो इसको परिभाषित होता है। अब आंसर दीजिए किस प्रकार परिभाषित होगा, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आईसी जो है अपॉन आपका आई हो जाएगा, द्वारा यह जो है परिभाषित होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है, वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे क्या कहते हैं। सौर सेल कहते हैं, शुष्क सेल कहते हैं, या संचाक सेल कहते हैं, या बटन सेल कहते हैं। अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया। एक तो हमको इतना गुस्सा अभी उठ रहा है, इतना ज्यादा बगल में इतना बज रहा, मेरा मेंटलिटी खराब हो जाएगा। खुद करना चाहिए, सबको एकदम परेशान करके ही रहेगा। देखिए बात हो रही है, वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे क्या कहते हैं। देखो सौर ऊर्जा को जब भी क्या हो विद्युत ऊर्जा में जो है परिवर्तित करता है, पूछा जा रहा है उसे क्या कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा। जब भी सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में अगर बात की जाए, तो उसको कहते हैं सौर सेल, यानी सोलर सेल कहते हैं। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, सौर सेल जो है पैनल का जो है उपयोग किया जाता है। अब देखो सौर सेल पैनल जो है इसका कहां पर यूज किया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका यूज जो है कहां पर किया जाता है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। चलिए वेरी नाइस, ऑप्शन इसका क्या दे रहे हो, ये दे रहे हो, बिल्कुल सही उत्तर है। कृत्रिम उपग्रह में जो है इसका उपयोग किया जाता है सौर सेल पैनल का, याद रखना। कहां पर, तो कृत्रिम उपग्रह में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। अब देखिए प्रश्न पूछा जाए, जीएपी संधि द्वारा जो अधिकांश जो है प्रकाश उत्सर्जित होता है। तो जीएपी संधि की बात हो रही है, और इसके द्वारा जो अधिकांश प्रकाश जो है कहां उत्सर्जित होता है, लाल और हरा में, या लाल और पीला में, या लाल और बैगनी की बात हो रही है, और आगे पूछा जा रहा है इनमें से कोई नहीं। अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही उत्तर चूज करें। जब भी जीएपी संधि द्वारा जो अधिकांश जो है प्रकाश उत्सर्जित जो होता है, ये आपका लाल और हरा में होता है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 34 देखिए, जब प्रकाश क्या हो, जब प्रकाश जो है कांच में प्रवेश करता है, तो इसका तरंग लंबाई क्या होती है। अब देखिए, जब प्रकाश क्या हो कांच में प्रवेश करता है, इसकी तरंग लंबाई क्या होती है, घट जाता है, बढ़ जाता है, और परिवर्तित होता है, इनमें से कोई नहीं।
आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। देखो जब भी क्या प्रकाश कांच में प्रवेश करेगा तो इसकी जो तरंग लंबाई है वह घट जाता है, यानी डिक्रीज होगा। जैसे ही वो प्रवेश किया वो क्या होगा, उसकी तरंग लंबाई वह डिक्रीज होगी। याद रखना ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है अच्छी तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 35 देखिए आप इसका आंसर दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। बात हो रही देखिए समान समायोजन में जो है खगोलीय दूरबीन की जो है नली की लंबाई क्या होती है। आपको बहुत बार बता चुके हैं, ये जो नली होती है वो आपको FO प्लस FE होती है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए में दिखा, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए तरंग लंबाई बढ़ाने पर अपवर्तनांक क्या होता है। देखो तरंग लंबाई बढ़ाने पर जो है इसका अपवर्तनांक पूछा जा रहा है क्या हुआ, तो इसका अपवर्तनांक घट जाता है, घटता है, घटना यानी डिक्रीज, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कैथोड किरणें क्या है। अब आंसर लगाओ। आंसर देने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए बात हो रही कैथोड किरणें हैं, तो कैथोड किरणें की बात हो रही है, और ये किरणें जो है ये ऋणावेशित करने हैं, यानी नेगेटिव पार्टिकल होगा। याद रखना ऑप्शन डी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है। अब आंसर दो, इसका अगर आंसर देते हो तो समझ लीजिए तैयारी जो है बिल्कुल जबरदस्त है। चलिए आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का। राइट आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है क्या मापता है। जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, जबरदस्त आंसर चूज करो। देखो बात थोड़ी इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ईवी, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है या मापता है ये पूछा जा रहा है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी वाले छात्र बिल्कुल सही उत्तर दे रहे, ऊर्जा मापा जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 39, प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या होती है। देखो बात हो रही प्लांक स्थिरांक, अब इसकी बीमा पूछा जा रहा है क्या होती है, तो याद रखना इसकी जो बीमा होती है, ये बार बार प्रश्न बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए, ml² T-1 जो इसकी बीमा होती है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाता है। देखिए बात हो रही प्रकाश विद्युत प्रभाव की, अब इसकी व्याख्या में जो प्रकाश को क्या माना जाता है, तो याद रखना प्रकाश को जो है पार्टिकल माना जाता है, यानी कण। ऑप्शन इसका क्या होगा, बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 41 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न पूछा जाए निम्नलिखित में जो है किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। देखिए बात हो रही है निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखना प्लांक ने ही जो है क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे, तो ऑप्शन इसका क्या होगा, डी बिल्कुल सही उत्तर है। वेरी गुड, जबरदस्त, सभी का आंसर आ रहा है, वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 42, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी जो है आपका प्रवैगिक में पड़ती है। प्रश्न देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये सभी प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। बात हो रही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो है कौन सी श्रेणी जो है आपका प्रवैगिक में पड़ती है, तो प्रवैगिक में जो पड़ती है वो आपका लाइमन श्रेणी पड़ती है। कौन सी श्रेणी, लाइमन श्रेणी आपका प्रवैगिक में पड़ती है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न सभी है, एक एक क्वेश्चन सभी को याद रखना। चलिए निम्नलिखित में कौन जो है विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है। देखो बात हो रही विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का कौन होगा, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, या आपका गामा किरणें, या इनमें से कोई नहीं। अब आंसर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, गामा किरणें जो है ये आपका विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में जो है किसे महत्तम वेदन क्षमता है। देखो बात हो रही है किसे जो है महत्तम वेदन क्षमता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, एक्स किरणें, कैथोड किरणें, या अल्फा किरणें, या गामा किरणें। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का, सही उत्तर क्या होगा। चलिए वेरी नाइस। देखो बात हो रही महत्तम वेदन क्षमता, तो महत्तम वेदन क्षमता आपका गामा किरणें में होती है, याद रखना ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक क्या होते हैं। देखो पी टाइप का जो अर्धचालक होता है, इसमें जो मुख्य धारा वाहक जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, होल छिद्र होते हैं, फोटोन होते हैं, या प्रोटोन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो भी छात्र ऑप्शन इसका बी चूज किया, बिल्कुल सही उत्तर है। ये क्या होते हैं आपका होल छिद्र जो है पी टाइप का अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, और गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है। देखिए बात हो रही और गेट, और गेट के लिए जो बुलियन व्यंजक होता है वो क्या होता है, ये प्रश्न है। तो और गेट के लिए आपको पता होगा A + B = C और गेट के लिए होता है। और नॉर गेट के लिए क्या होता है, ये भी प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। नॉर गेट के लिए होता है आपका A+ ये और गेट है, नॉर A + B पर रैंकिंग = C। और एंड गेट जो होता है ये भी याद रखना, ये इसका होता है आपका A.B = Y हो या C हो, है ना। तीनों के तीनों प्रश्न याद रखना। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, 46 का बिल्कुल ऑप्शन ए क्या होगा, और गेट के लिए बुलियन व्यंजक आपका A + B = C। वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 42, 12 का जो है द्विधारी जो है तुल्यांक क्या होता है। 12 की बात हो रही है, तो याद है ना 12 का द्विधारी तुल्यांक आपको बताए थे, ये आपका 1100 जो द्विधारी होता है। तो जो कि ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया, सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सही हो, सटीक आंसर चूज कर रहे हैं। और फाइनली जो है मेरे 500 प्यारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, है ना। हमें तो उम्मीद नहीं था कि जुड़ पाएंगे, क्योंकि एक तो इधर बैकग्राउंड नॉइज़, ऊपर से धोखा ही धोखा।
है ना, लाइव स्ट्रीम शुरू किए तो माइक का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था, तो मेरा तो आज तो हालत ख़राब था। लेकिन खैर सभी बच्चे आ गए, बहुत बहुत ज़्यादा लकी हैं, आपको वीडियो मिल चुका है। कैसे मिला वो हमें नहीं पता, रिकमेंड से मिला, अच्छी बात है। इसीलिए कहते हैं लाइक किया कीजिए, और ताकि आपको रिकमेंड से भी वीडियो मिल जाए करे, है ना, नोटिफिकेशन मिले या ना मिले। देखिए टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है वह क्या है, कितना हर्ट्ज से कितना हर्ट्ज होगा, अब आंसर दीजिए। तो यह जो इसका हर्ट्ज होता है ये आपका 30 से जो है 300 जो है मेगा हर्ट्ज होता है ना, जो कि ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर है, अच्छी तरह से याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। अब देखिए चित्र में जो है दिए गए चित्र में ए और बी के बीच जो है तुल्यधारिता क्या होगी, सिंपल है, आपको जस्ट हम ये बार बार बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसको क्या करना, जब भी इस तरह का आपको मिले कंडीशन तो आपको सिंपली क्या होगा, आपको फॉर्मूला याद है, जब भी तुल्यधारिता की बात हो और यहाँ से प्रश्न मिलेगा आपके एग्जाम में, तो ये एक फॉर्मूला होता है क्या, C1 × C2 और C1 + C2, सिंपल सा है। देखिए 6 और 6 को सबसे पहले यहाँ से निकालना है, तो देखो 6 × 6/6 + 6, तो क्या होगा 6 × 36 अपॉन क्या 12, तो ये 3 माइक्रोफेराड और इधर क्या है 6 माइक्रोफेराड, टोटल कितना हो गया 9 माइक्रो, यही तो तुल्य प्रतिरोध निकालना था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बात आ रही समझ में, चलो बिल्कुल। और सभी बच्चे लाइक जरूर कर लीजिए जितने भी स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट है। चलिए क्वेश्चन 50 देखिए, अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो। बात हो रही है विद्युत परिपथ की जो शक्ति क्या होती है, विद्युत परिपथ की बात हो रही है, और इसकी जो शक्ति होती है ये आपका V² होती है। क्या होती है, V² जो है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, अच्छी तरह से याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, लेंस का नियम संबंध है। अब देखिए बात हो रही लेंस का नियम किससे संबंध है, आवेश से, द्रव्यमान से, या ऊर्जा से, या संवेग के संरक्षण सिद्धांत से। अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। चलो आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, और सभी बच्चे का कमाल का जबरदस्त आंसर दे रहे हो, वाह एकदम जबरदस्त, है ना। देखिए प्रश्न पूछा जाए लेंस का नियम जो किससे संबंध है, लेंस की नियम की बात हो रही है, और जो भी छात्र ऑप्शन का एनर्जी लगा रहे हैं ऊर्जा से संबंध है, उनका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, एलआर परिपथ का जो है शक्ति गुणांक क्या होता है। देखिए आपको बात हो रही है एलआर परिपथ, बार बार बता रहा हूँ, इसका शक्ति गुणांक ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा 52 का बी हो जाएगा, याद रखना। R अपॉन √R² प्लस √ω² L² होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 53। क्वेश्चन देखिए, आप आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा। जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को जो 4 गुना बढ़ा दिया जाता है, देखो क्या हो रहा है, जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को जो 4 गुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकती हुई सुई की आवर्तकाल क्या होगा। अब देखो क्या बात है, गजब का क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सही उत्तर है। तब क्या होगा, ये आपका डबल हो जाता है, यानी 2 गुना हो जाएगा, याद रखना। जब क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को 4 गुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकती हुई सुई की जो चुंबकीय आवर्तकाल होगा वो आपका डबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जाए खगोलीय दूरदर्शक में जो है अंतिम प्रतिबिंब होता है, अब कैसा होता है, वास्तविक और सीधा, या वास्तविक और उल्टा, या काल्पनिक और उल्टा, या काल्पनिक और सीधा। काफी ज्यादा VVI क्वेश्चन है। अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न देखिए और आंसर लगाइए। चलो आंसर पूछा जाए खगोलीय दूरदर्शक की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, खगोलीय जो है दूरदर्शक की बात हो रही है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलो लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही और सटीक आंसर आ रहा है। जो भी छात्र क्वेश्चन 54 का ऑप्शन का सी चूज करें उनका बिल्कुल सही उत्तर है काल्पनिक और उल्टा होता है। खगोलीय दूरदर्शक का अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक तो होता ही, साथ ही आपका उल्टा भी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बीटा किरणें विक्षेपित होती है। अब आंसर लगाओ, बीटा किरणें जो है कहां पर विक्षेपित होती है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब आंसर लगाइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए बिल्कुल सही और सटीक आंसर आ रहा है, बीटा किरणें जो विक्षेपित होती है ये आपका चुंबकीय एवं विद्युतीय जो क्षेत्र दोनों में होती है, तो ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। याद रखना, जब भी पूछा जाए बीटा किरणें विक्षेपित होती है कहां पर, चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में। अगले क्वेश्चन की बात करें, नॉर गेट के लिए बुलियन मैजिक क्या होता है। देखो मैं कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं, ये प्रश्न पूछे जाएंगे आपके परीक्षा में। देखिए बात हो रही नॉर गेट के लिए, नॉर गेट के लिए बुलियन मैजिक क्या होता है, और गेट हुआ था लेकिन नॉर गेट यहाँ है। तो नॉर गेट का क्या होता है, आपका A + B पर रैंकिंग इक्वल टू Y होता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना क्या होगा, A + B पे रैंकिंग इक्वल टू Y। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही उत्तर चूज किए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 57। क्वेश्चन में 57 आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर जो है सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या हुआ। देखो विद्युतीय परिपथ है, अब इस पर किसी बिंदु पर जो है सभी धाराओं का बीजगणितीय योग की बात हो रही है, इसका जो है 0 होता है।
याद रखना ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, शून्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है। देखो विद्युत वाहक बल है, अब इसकी बीमा क्या होती है, इसकी बीमा की बात हो रही है, तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, चलो आंसर लगाओ। विद्युत वाहक बल की जो है इसका आंसर दो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये प्रश्न में आप लोग बहुत बार अक्सर फंसते हो, और प्रश्न ये, हाँ बिल्कुल सही आ रहा आंसर। ऑप्शन इसका क्या होगा, विद्युत वाहक बल की बात हो रही है ना। तो जो भी छात्र ऑप्शन इसका डी लगा रहे हो, ml² t-3 और i-1, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना ml² t-3 और i-1 होता है आपका विद्युत वाहक बल की बीमा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 59, एम्पियर घंटा मात्रक है। अब बताओ एम्पियर घंटा जो है ये किसका मात्रक है। ये प्रश्न पूछा जा रहा है। एम्पियर घंटा जो है ये आपका चार्ज का मात्रक होता है। याद रखना ऑप्शन बी। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, किसी प्रत्यावर्ती धारा में जो है पूछा जा रहा है, किसी प्रत्यावर्ती धारा में जो है धारा एवं विभवांतर के बीच जो कलांतर आपका थीटा है, तब आपको बताना इसका शक्ति गुणांक क्या होगा। cos थीटा होगा, sin थीटा होगा, या tan थीटा होगा, या 1 थीटा होगा। चलिए अब आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। देखिए प्रश्न है, किसी प्रत्यावर्ती धारा में जो है धारा एवं विभवांतर के बीच का कलांतर थीटा है, तब शक्ति गुणांक की बात हो रही है, तो शक्ति गुणांक आपका cos थीटा होगा। ऑप्शन इसका ये बिल्कुल सही उत्तर होगा, cos थीटा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके लिए तरंग दैर्ध्य का मान जो है अधिकतम है। तो किसके लिए तरंग दैर्ध्य जो है इसका मान अधिकतम होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये जो अधिकतम होता है आपका रेडियो तरंग यानी रेडियो वेव्स के लिए जो है तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है, यानी क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलो 62 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से जो है किसका तरंग दैर्ध्य जो न्यूनतम है। अब देखो बात हो रही है किसका तरंग दैर्ध्य जो है न्यूनतम की बात हो रही है, तो याद रखना न्यूनतम जो तरंग दैर्ध्य है आपका गामा रेज की होगी। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 63 नंबर प्रश्न। अब आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रकाश तंतु संचार में जो है किस घटना पर आधारित, प्रकाश तंतु संचार जो है किस घटना पर आधारित है। अब आंसर लगाओ, कौन सी घटना पर यह आधारित है। जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। जो भी छात्र ऑप्शन में इसका ए चूज करे, बिल्कुल सही उत्तर है। संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर जो यह घटना आधारित है। याद रखना, यानी प्रकाश तंतु संचार जो है किस घटना पर आधारित है, तो याद रखना संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 64 नंबर प्रश्न जो है, क्या प्रश्न पूछा जाए। एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दो समतल दर्पण को जो है डैश कोण पर झुका रखना होता है। 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 या 30 डिग्री। तो दो समतल दर्पण को जो है 90 डिग्री के कोण पर झुका कर रखना होगा। ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही उत्तर है। चलो अगले क्वेश्चन देख लेते हैं 65 नंबर प्रश्न देखिए। अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाए, किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई पड़ता है, तो बताओ कौन सा दर्पण है। समतल दर्पण है, या उत्तल है, या अवतल है, या इनमें से कोई नहीं। जब क्या हो, जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा जो है छोटा एवं आभासी दिखाई पड़ता, तो वह दर्पण की बात हो रही है। तो वह जो दर्पण होगा आपका, बिल्कुल वो आपका दर्पण क्या होगा, कन्वेक्स होता है ना, कन्वेक्स लेंस, यानी ऑप्शन बी। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, कन्वेक्स लेंस होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 68 नंबर है, 66 नंबर है। दूरप्रबलता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। दूरप्रबलता की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। अब इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है। आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा जाए, दूरप्रबलता जो इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, और लगभग सभी बच्चे बिल्कुल सही उत्तर देते हैं, एम्पियर मीटर होता है। अच्छी तरह से याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करिए, चुंबकशीलता की बीमा क्या होती है। चुंबकशीलता की बात हो रही है, और इसकी बीमा होती है MLT-2 और I-2। आपको बताए थे दोनों के दोनों माइनस होगा, याद रखना लास्ट वाले, यानी MLT-2 और I-2 होता है चुंबकशीलता की बीमा, ध्यान दीजिएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। प्रश्न पूछा जाए, डायनेमो का कार्य का सिद्धांत आधारित है। अब देखो डायनेमो का जो कार्य का सिद्धांत जो किस पर आधारित है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए बहुत सही, सभी का सही उत्तर आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है। देखो डायनेमो का कार्य का सिद्धांत जो किस पर आधारित है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो याद है, ये जो प्रश्न है बिल्कुल सही उत्तर है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर डायनेमो का कार्य का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन बी इसका क्या बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 69 नंबर प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित नियम को क्या कहते हैं। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के जो है प्रेरण से संबंधित नियम को पूछा जा रहा है, क्या कहते हैं। तो इस नियम को कहते हैं फैराडे का नियम। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण 2022